जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग क्लार्क पे डिस्कस कर रहे थे कि क्लार्क में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। हमने एक दो टॉपिक्स को देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोगों ने समझा। उसी क्रम में आज हम लोग क्लार्क के अगले चैप्टर पे आए। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कैसे बनता है घड़ी में, उसको कैसे निकाला जाता है। हम लोग इस पर चलिए बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें सबसे पहले अगर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की, जैसे यहाँ पे कि दर्पण प्रतिबिंब अगर घड़ी की पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, ठीक है दोस्तों। तो वाटर इमेज, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक वस्तु ये रखी, मान लीजिए त्रिभुज बना है, ठीक है। तो त्रिभुज वाटर इमेज कैसे बनता है, अगर इधर कोई वस्तु रखी इधर रख दिया जाए तो ये हो जाता है मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण। ठीक, तो दर्पण के जब आप कभी जैसे शीशा देखते हैं ना, तो शीशा हमेशा आपको क्या उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, आपका राइट शीशा में उसमें लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको ना रख करके, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 3 संख्या, 3 नंबर। तो अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर उसके दाहिने तरफ दर्पण रखा जाता है तो ये 3 उस तरफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से दोस्तों बनेगा 3। ठीक है, तो ये होता है दर्पण। और यहीं पे जल प्रतिबिंब समझ लीजिए, जल प्रतिबिंब कैसे होता है। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज। तो अगर जल प्रतिबिंब हमेशा आपने कभी देखा है, नोटिस किया होगा कि जैसे कहीं तालाब में पानी भरा है, ठीक है, तालाब में या कहीं पे अगर पानी भरा है, तो अगर आप वहां पे जाके खड़े होते हैं तो आपके जो पैर होते हैं, ठीक है, सर आपका दूरी पे दिखाई देता है, पैर नजदीक दिखाई देते हैं, यानी उल्टा कर देता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो जैसे त्रिभुज है, तो अगर इसको जल में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब में ये उल्टा बन जाता है। जबकि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है, बाकी सेम रहता है। और वाटर इमेज में ऊपर नीचे का चेंज हो जाता है, बाकी इसमें सेम रहता है, लेफ्ट राइट इसमें सेम रहता है। ठीक है, तो ये होता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो जैसे घड़ी की बात कर रहे हैं, तो घड़ी में अगर जैसे घड़ी में कोई समय है, मान लीजिए 3 बजे हैं या 4 बजे हैं, उस टाइम अगर घड़ी के साइड में शीशा रख दिया जाए या घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछे कितना बनेगा, कैसे बनेगा, तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको निकालने के लिए आप लोग केवल फार्मूला को याद कर लीजिए, बस हो जाएगा, और उसमें कुछ ज़्यादा जानना है नहीं। फार्मूला होता है 11:60। ठीक है, ये जो समय है इसमें से आपको दिया गया समय माइनस कर देना है, -t। ठीक, ये जो t है ये वो समय है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई समय दिया है और पूछा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, 11:60 में से उस दिए गए समय को माइनस कर देना है। या मान लीजिए 11 से ऊपर समय है, 12, मतलब 11:60 के बाद मतलब 12 से ऊपर समय दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, 23:60 में से आपको दिया गया समय माइनस कर देना है। ठीक है, ये 2 फार्मूले आप लोग लिख लीजिए, इसमें कुछ समझना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एक अगर प्रश्न की बात करें कि 3, मान लीजिए यहाँ पे 3:45 पर जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3:45 का अगर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ अगर 12 से प्लस होता तो हम 23:60 से माइनस करते, लेकिन यहाँ 3 है, वहाँ 45 यानी 11:60 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 3:45। ठीक, यहाँ मतलब इसको घटाएंगे किससे, 11:60 में से, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 10 में से यहाँ से लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 और 3 11, 8:15 निकल आएगा।
यानी जिस समय घड़ी में 3:45 हो रहे हों उस टाइम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जो है 8:15 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए एक बात ना, इस तरीके से निकालना होता है। अब बात कर लेते हैं वाटर इमेज की, कि वाटर इमेज कैसे बनता है। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे। ये समझ गए ना आप लोग कि ये दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो 11:60 में से दिया गया समय माइनस कर देंगे, या उससे अगर बड़ी संख्या है तो 23:60 में से हम लोग माइनस कर देंगे दिए गए समय को, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जल प्रतिबिंब की, कि जल प्रतिबिंब को कैसे निकालें। जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। ठीक है दोस्तों, तो वाटर इमेज कैसे निकालें। तो वाटर इमेज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके भी फार्मूला है, उसी को लिख लेंगे। 18:30 18:30 माइनस टी को लिख लीजिए दिया गया समय, यहाँ पे लिख लीजिए टी बराबर क्या है, दिया गया समय, क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, टी जो है वो दिया गया समय है जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 18:30 में से उसको माइनस कर देंगे, या अगर इससे बड़ा है तो 17:90 में से दिए गए समय को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जल प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले को भी आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक अगर क्वेश्चन की बात करें, वही क्वेश्चन कि अगर 11 बजकर, अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे थे कि 11:60 ये समय दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका जल प्रतिबिंब बनाए तो कैसे बनाए। तो अब यहाँ पर जैसे 18:30 है, तो जो 30 है यहाँ 60 है, यानी कि ये छोटा है इससे, तो हम लोग 17:90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है जल प्रतिबिंब निकल आएगा। जैसे 17:90 माइनस कर देंगे 11:60 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0, 6 और 3 9 होता है, 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, एक में से कुछ 6:30, यानी जल प्रतिबिंब जब घड़ी में 11:60 बज रहे होंगे उस टाइम घड़ी का जो जल प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे तो 6:30 यानी 6:30 बजे आएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है अगर क्वेश्चन में, तो 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर देंगे, या 23:60 में से माइनस कर दें। अगर जल प्रतिबिंब की बात करता है तो 18:30 और 17:90 में से दिए गए समय को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा कि किस तरीके से आएगा। समझ गए ना आप लोग। अब हम लोग क्या कहते हैं, इन पर क्वेश्चन लगाते हैं, फिर अच्छे से दोस्तों अगर हम इन पे क्वेश्चन की बात करें कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा, समय दे देगा कि मान लीजिए 2:06 पे या 2:30 पे घड़ी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, या जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, इस तरीके से पूछ लेता है। तो हमने केवल यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, समझने के लिए टाइम लिया है बस। तो जैसे यहाँ 4:48 है, तो इसका हमें जल प्रतिबिंब भी निकालना है और दर्पण प्रतिबिंब भी निकालना है और जल प्रतिबिंब भी निकालना है हम लोगों को। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो हमने अभी देखा था कि 11:60 में से गिवन टाइम को माइनस करना है, जो दिया गया समय उसको माइनस कर देंगे, या अगर यह संख्या बड़ी है यानी समय बड़ा है तो 23:60 में से हम गिवन टाइम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 11:60 से छोटा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 11:60 को में से माइनस कर देंगे 4:48 को। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 4 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 7 और 4 11 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7:12,
यानी अगर 4:48 का अगर हम जल प्रतिबिंब की दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो 7:12 इसका आंसर आएगा। वहीं पे अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, 18:30 में से माइनस करेंगे समय को, लेकिन यहाँ 48 है वहाँ 30 है, यानी ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 17:90 में से माइनस करेंगे 4:48 पर, तब हमारा वाटर इमेज आएगा। तो 17:90, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम 4:48 को, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 यहाँ 8 बचा, 4 और 4 8 होता है, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, 13 4 17, 13:42, ठीक। यहाँ आंसर आएगा 13:42, या इसको हम क्या कह सकते हैं 1:42। ये हमारा आंसर राइट होगा, 1:42। अब यहाँ क्या है 13:42 है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 12 के बाद 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो 12 के बाद 1, तो 1 को हम 13 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 आएगा ना, तो 1 कहेंगे 1:42। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ गए आप लोग ना। अगर अब अगले प्रश्न की बात करें हम यहाँ पे, तो दिया है 12:56, इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो 12:56 11:60 छोटा है, तो हम अब 23:60 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 23:60 में से हम लोग माइनस करेंगे 12:56 को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस करें, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, मार्कर नहीं चला था हमारा, तो ये जो 12:56 जो है 11:60 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 23:60 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस करें इसको, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 11:04 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 12:56 जब घड़ी में 12:56 बज रहे हों, हालांकि ठीक है 12, तब जो है उसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब देखें तो 11:04 आएगा, उसमें दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा 11:04, ठीक है। वहीं पे अगर वाटर इमेज की बात करें तो यहाँ पर अब यहाँ पे 56 दिया हुआ है और यहाँ पे 30 है, तो हम फिर 17:90 में से 12:56 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 17:90 में माइनस करेंगे हम लोग 12:56 को। तो यहाँ पर अगर माइनस करें तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा हमारा 8, 5 और 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 2, 5 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो 5:34 दिखाएगा, जब घड़ी में 12:56 बज रहे हैं और उसका वाटर इमेज बनेगा तो 5:34 दिखाएगा घड़ी में, ओ सॉरी वाटर इमेज में, ठीक है 12:56 को। अगर अब यहाँ पे 7:35 की बात करें कि 7:35 में कितना समय होगा, तो इसको समझिए 7:35, तो हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 11:60 माइनस कर देंगे 7:35 को, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा हमारा 5, 3 और 2 5, यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। तो 4:25 आएगा इसका आंसर, यानी जब घड़ी में, यहाँ इसको इस तरीके से समझिए आप लोग, इसको अभी हम लोग करते हैं इसको, ठीक है आगे। तो 7:35 जब समय घड़ी में होगा तो इसका जब मिरर इमेज बनेगा 4:25 आएगा। अगर वही हम लोग वाटर इमेज की बात करें तो 18:30 में से हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 35 है, यहाँ पे तो ये बड़ा है, तो हम फिर से 17:90 में माइनस करेंगे, 17:90 में से माइनस कर देंगे, जो दिया गया समय है 7:35 को, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 8, 5 और 3 8 55 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी 10:55 दिखाएगा उसका जल प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। इतनी बात हम लोग समझ गए ना
कि इस तरीके से हमने कई क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, भाषा नहीं लिखी, हमने केवल यहाँ पे इतना ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ये होता है फार्मूला। फिर से फार्मूला वाटर इमेज का होता है 18:30 में से जो गिवन टाइम है, दिया गया समय है, उसको माइनस कर देंगे। अगर जो समय जो दिया गया है वो बड़ा है 18:30 से, तो हम लोग 17:90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। या अगर मिरर इमेज की बात करें तो 11:60 में माइनस कर देंगे गिवन टाइम को। अगर वो संख्या बड़ी है तो हम लोग 23:60 को माइनस कर देंगे जो समय दिया गया है क्वेश्चन में, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला इसका है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हमने देखा कि अगर 4:48 घड़ी में 4:48 हो रहे हों और उसका अगर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो हमारा आंसर आएगा 7:12 दिखाएगा घड़ी में उसका दर्पण प्रतिबिंब। और अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो 11:42 दिखाएगा, यानी कि 1:42 दिखाएगा जब घड़ी में 4:48 हो रहे हों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा। अभी हमने क्वेश्चन नीचे से हटाया, उसको हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन था हमारा, 5:03। ठीक है दोस्तों, 5:03 दिया था। तो अगर हम उसके मिरर इमेज की बात करें तो 11:60 में से माइनस 11:60 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5:03 को। ठीक है, यही तो करेंगे हम लोग। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 7, यहाँ बचा 5 हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6:57 दिखाएगा 5:03 को दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, अगर वहीं जल प्रतिबिंब की बात करें तो 18:30 में से हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह संख्या छोटी है इससे, तो हम आप 18:30 से माइनस करेंगे 5:03 को। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ बचा 2 हमारा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और सॉरी 5 जाएगा, 3 बचेगा 1, 13:27। या इसको हम क्या कह सकते हैं, 1:27। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं और दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, अब हम लोग ये जो कर रहे हैं अभी हम लोग अच्छे से, पहले जो इनके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी प्रकार से घड़ी से में क्वेश्चन पूछता है घड़ी से, पहले हम लोग उन पे बात करेंगे, समझेंगे, फार्मूला को समझेंगे कैसे निकलता है उसको समझेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे इतना करके समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कि एंगल कैसे निकाला जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा घड़ी का विस्थापन, यानी कितने समय में कितना दूरी चलती है। ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जल और दर्पण प्रतिबिंब की बात कर चुके, अब हम लोग चलते हैं एंगल कैसे निकाला जाता है, कोण कैसे निकाला जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, घड़ी में कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फाइंड द एंगल। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, 4:40 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी जब घड़ी में 4:40 हो रहे हो तो इन दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक है, तो घड़ी में ये हमारे 12, 3, 6, 9 और ये बीच के। ठीक है, तो बताया है कि 4:40। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 4, ठीक है, यानी घंटे की सुई, और 40 मिनट की मान लीजिए यहाँ पे कुछ मान लीजिए इस जगह पे ये हो गई मिनट की सुई। ठीक है दोस्तों, 4:40। अब पूछ रहा है कि ये जो कोण बनेगा, ये एंगल, ये ठीक, ये कितने डिग्री का बनेगा। समझ गए आप लोग ना बात क्या कह रहा है प्रश्न, कि 4:40 में जो है इन दोनों सुई के बीच का कोण कितना बनेगा, प्रश्न ए कह रहा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू
इसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 यम। ठीक, और इन दोनों के बाहर लगा होता है मॉडुलस। ये होता है मॉडुलस। इसका मतलब ये होता है कि ये मॉडुलस के बीच में जो भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर हैं, अगर वो माइनस में आ रहे हैं तब भी पॉजिटिव माने जाएंगे, पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव है ही। यानी इन संख्याओं में जैसे मान लीजिए हमने अगर इनको हल किया तो अगर माइनस में उत्तर आ रहा है तो भी प्लस में होगा। ठीक है, इस मॉडुलस का ये मतलब है। यहाँ पे अगर एक एक इसको समझ लीजिए कि कौन क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर एच क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। एच बराबर होता है आवर। ठीक है, यानी कि घंटे। ठीक, जो घंटे दिया गया है। ठीक, एम क्या होता है, मिनट। ठीक है, और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल, कोण। ठीक है, कोण, ये चीज आप लोग समझ गए। यहाँ पे इस फार्मूले में दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 इंटू यम। ठीक, ये फार्मूला हमारा है कोण निकालने के लिए, जहां पे h होता है आवर, घंटे, m होता है मिनट और थीटा होता है एंगल। ठीक है, समझ गए। तो बात कर रहा है कोण निकालने की, तो अब फार्मूला हम लोग समझ गए। ठीक, इसको आप लोग रख लीजिए 30h माइनस 11/2 m। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले से हम लोग आंसर कैसे लाते हैं, अगर यहाँ पे समझें तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ 30 है, यम की वैल्यू हम यहाँ सॉरी एच की वैल्यू रख देंगे, तो एच कितना है 4। ठीक, 4 घंटे। ठीक, फिर माइनस 11/2, यम हमारा है 40 मिनट। ठीक, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग मॉडुलस। बस यही चीज है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा 120 माइनस। ठीक है, यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो 20 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और फिर इसको हम भाग करेंगे तो 11 दूना 22, यानी कि 220 आएगा। ठीक, अगर हम इसको हल करेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। 11 दूना 22, फिर 0 222 और 4 × 12 120। ठीक, अब यहाँ पे मॉडुलस लगा था तो यहाँ 120 में से हम 120 में 220 को माइनस कर नहीं सकते। ठीक, क्योंकि माइनस में आएगा उत्तर, लेकिन करेंगे, माइनस में आएगा, लेकिन जो मॉडुलस लगा है वो उसका मतलब यही है कि जो भी संख्या होगी उसके अंदर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि कोण जो होता है माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, फिर 0, 2 में से 100, 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। यानी 4:40 में जो है, जब घड़ी में 4:40 हो रहे होंगे तो हमारा जो कोण बनेगा वो 100 डिग्री का कोण बनेगा। यही फार्मूला है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने समझ भी लिया, जहां पर हमारा h होता है आवर, m होता है मिनट, थीटा होता है एंगल। ठीक है, तो फार्मूला इतना है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 m। ठीक, और मॉडुलस लगा होता है। मॉडुलस का मतलब भी आप लोग समझ गए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर यहीं पे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए 7:45, यहीं पे अगर हम इसको हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 7:45 में घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई में कितना कोण बनेगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ लेता है 7:45, ठीक, आगे समझ लिया आप लोग कि घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो कैसे इसको लगाएंगे, अभी हमने देखा क्या था, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 m। ठीक,
तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू 30h, यानी घंटे हमारे कितने हैं 7, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, -11/2m कितना है 45 मिनट, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 7 या 21, यहाँ पे हो जाएगा 210 माइनस, अभी अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट में उत्तर आएगा, तो सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 11×5 = 55, ठीक, बचा हासिल 5, 11×4 = 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, ठीक, बटे 2। अब इसको हम लोग भाग कर देंगे दोस्तों, तो काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, एक बचा दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे 210 माइनस 247.5, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे समझिए 247.5 में से हम लोग माइनस कर देंगे 210 को, ठीक है, ये 0.5 हमारे यहाँ आ ही आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 37.5 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी घड़ी में जब 7:45 हो रहे होंगे उस टाइम 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग ना। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है 11:40, 12:50 और 3:33। यहाँ पे हमें थीटा निकालना है, यानी कि कोण निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला, अभी देखा हमने कि जिस तरीके से निकाला है कि थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11.2m, तो यहाँ पे वैसे ही लगाएंगे हम लोग। तो क्या सीधे क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30h की जगह यानी आवर 11 माइनस 11/2 और m हमारा है 40। ठीक, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ 2 से कट जाएगा 20 बार, यहाँ हम क्या करेंगे 11 तियाँ 33, 0 और 11 दूना 22, 220। ठीक है, हल करना तो आपको पता है कैसे हल किया जाता है, गुणा करेंगे, यहाँ भाग करेंगे। ठीक है, फिर आगे हमारा कितना आ जाएगा, 0 में से जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 100 थीटा हमारा कितना आ गया 110 डिग्री। यानी कि जब घड़ी में कितने बज रहे होंगे 11:40 हो रहे होंगे उस टाइम घड़ी में 110 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अगर यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 30h यानी कि आवर 12 माइनस 11/2 m यानी मिनट हमारा कितना है 50। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 12 दूना 24, 12 36, 360 माइनस यहाँ कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 25 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 बचे 55 का 5 हाथ आएगा 5, 11 दूना 22 और 5 27, 275। ठीक है, तो अब इसको माइनस करिए तो आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 यहाँ हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ है 7, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ कुछ नहीं, यानी थीटा हमारा यहाँ पे कितना आ गया 85 डिग्री। यानी जब घड़ी में 12:50 हो रहे होंगे तो उस टाइम 85 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 3:30 की बात करें तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30h यानी कि 3 माइनस 11/2 m हमारा है 33। ठीक है, फिर आगे 3 तियाँ 9 यानी कि 90 माइनस, अब यहाँ हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ पर काट लेंगे, जैसे इसको अब हम जब हल करेंगे तो यहाँ पॉइंट में आएगा, फिर हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, पॉइंट में तो पहले हम लोग क्या करते हैं इनका गुणा कर लेते हैं फिर भाग करते हैं। ठीक, जिससे आसानी होती है। 11 तियाँ 33 हासिल का बचा 3, 11 तियाँ 33 और 3 36, 363/2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग करिए यहाँ पे
तो 2 एकम 2 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 2 पंचे 10, 181.5। अब हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस करेंगे 181.5 माइनस 90, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटा लिए। अब इससे आप जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो वहाँ पे माइनस कर लीजिए। मॉडुलस हमने बताया लगा ही रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव में एंगल आएगा। तो यहाँ पे 0.5 आपका आ ही जाएगा। 18 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 91.5 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ गए ना कितना एंगल आएगा, 91.5 डिग्री का एंगल आएगा। बहुत ही आसान है कोण निकालना, बस हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमने आपको बताया क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। मॉडुलस बाहर लगा रहता है, जिससे हमेशा आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। समझ गए ना, हमने क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों अब इतने देख लिया हमने, यहाँ पे आज की क्लास में देखा हमने दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और कोण निकालना। ठीक, 3 चीज़ों को हमने देखा, अच्छे से समझा। ठीक है, अब कल की क्लास में हम घड़ी के और भी जो टाइप्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।